नमस्कार, मैं गणेश जोशी। हेलो डॉक्टर, मैं आज बात करते हैं किडनी से संबंधित बीमारी को लेकर। आखिर की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्यों किडनी खराब हो रही है? लोग डायलिसिस में बहुत लंबी लाइन जहां भी दिख रही है, बहुत लोग बढ़ रहे हैं किडनी से। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी यानी डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वैभव कुमार जी। बातचीत करने के लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि किडनी रोग होता क्यों है और किन लोगों को सबसे ज़्यादा ये प्रोन कौन होते हैं? आज के टाइम पे किडनी रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका प्रमुख कारण ये जो है कि लोगों का जो खान पान का तरीका है उसका बदलना है। क्यों? खान पान के तरीके से आजकल बीपी और शुगर की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और हमारे आजकल हमारे यहाँ जो पहाड़ों में नियम चलता है कि अगर किसी का हल्का सा बीपी बढ़ रहा है तो गोली खा ली, आज बढ़ा है तो आज खा ली, कल नहीं बढ़ रहा तो कल नहीं खाई। कहने का मतलब है कि अगर आपका लंबे समय तक बीपी और शुगर है और लंबे समय तक अगर वो कंट्रोल पे नहीं रह रहे तो भविष्य में जाके आपको किडनी का रोग बनना तय है। तो इसका इलाज क्या है कि किडनी का रोग बने उससे पहले ही उसको आप कंट्रोल में करें। कंट्रोल का है कि आप शुगर और बीपी अगर आप अपना अच्छे से कंट्रोल करते हैं तो ये जो फेज़ हमारा भविष्य में जाके किडनी के रोग डेवलप होना है उसको हम और पीछे धकेल सकते हैं, पहला। दूसरा ये होता है कि आजकल बहुत कॉमन है हमारे पास ओपीडी में आए दिन ये केस आते रहते हैं कि मरीज आया हम पे चलता हुआ 30-35 साल की उम्र का या 40 साल की उम्र तक के आ रहे हैं मरीज आ रहे हैं, हम उनका असेसमेंट कर रहे हैं तो निकल रहा है कि क्रिएटिनिन लेवल 6-7 पे पहुंचा हुआ है। अब मरीज तो यही कहता है कि मेरे को तो कोई बीमारी नहीं थी, आप तो कह रहे थे बीपी और शुगर, मेरे को बीपी शुगर भी नहीं था। क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल कितना होना चाहिए? क्रिएटिनिन लेवल सर नॉर्मली 1.5 से नीचे रहना चाहिए। अलग अलग रेंज होती है, कहीं पे 1.2 की रेंज मानते हैं, कहीं 1.5, एक मोटा मोटा मान के चलें तो 1.5 या 1 से नीचे रहना चाहिए। अब वो मरीज आता है हम पे कि हम तो 30-35 साल की उम्र में ना बीपी शुगर, हमारी किडनी कैसे खराब हो रही? तो उसमें कारण क्या होता है? आजकल जो आप दर्द निवारक गोली खा रहे हैं जिसको हम डाइक्लोफिनेक और एसिलोफिनेक कहते हैं, दर्द निवारक गोली आजकल हर आदमी जैसे ही हल्का सा दर्द होता है वो दर्द की एक गोली खाते हैं। गए केमिस्ट से ली, हरे रंग की गोली ली, सस्ती गोली आती है, 2 रुपये की गोली आती है, आपने खाई होगी। वो दर्द निवारक गोली क्या होती है? वो सबसे ज़्यादा आपका किडनी खराब करती है, सबसे ज़्यादा दर्द देती है। हाँ, वो भविष्य में जाके सबसे ज़्यादा दर्द देती है। क्यों? क्योंकि इससे जो किडनी का रोग डेवलप होता है उसे हम कहते हैं एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। अगर आप 3 महीने तक अगर लगातार आप दर्द की गोली खाते रहेंगे तो आपकी किडनी खराब हो जाएगी। आपने दर्द की गोली खाई थी अपने शरीर को आराम देने के लिए, बट वो इतना बड़ा दर्द देके जाते हैं कि भविष्य में आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब है 2 बचाव सबसे अच्छे हैं कि सबसे पहले तो आप अपना बीपी और शुगर कंट्रोल करिए ताकि आप अपने किडनी को बचा के रखें। दूसरा, दर्द की दवाई का सेवन ना करें अनलेस एंड अनटिल अगर आपको कोई डॉक्टर एडवाइस करता है तब करें, वरना उसके अलावा दर्द की दवाई खुद से लेके ना खाएं। 2, तीसरा यह है कि जब तक किडनी का रोग डेवलप नहीं होता है तब तक पानी का सेवन अच्छे से करें। दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीजिए जो आपकी किडनी की खुद से ही सफाई करेगा, स्वतः ही सफाई करता है। और पानी खुद में भी बहुत अच्छी एक थेरेपी होती है जी, वो सेवन करें। लेकिन एक बार अगर आपको किडनी का रोग डेवलप हो गया है और आपका पैर जैसे, अब लक्षण क्या होते हैं पहले हम लक्षण जान लेते हैं किडनी के रोग के। लक्षण ये होंगे कि जब आपको किडनी का रोग डेवलप होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपके पैरों में सूजन आना स्टार्ट होगी। पैरों में ऐसी सूजन आएगी कि हम बैठे हैं थोड़ी देर बाद हमारे पैरों में सूजन आ रही है, या चलते फिरते रहेंगे तो हमें सूजन कैसे दिखेगी? आप अपनी एड़ी के टखने पे आप दबा के देखेंगे 1 मिनट तक तो वहाँ गड्ढा पड़ना स्टार्ट होगा। तो ये बताता है कि हमारे शरीर में अब पानी की मात्रा बढ़ रही है। वो बढ़ क्यों रही है? क्योंकि हमारी किडनियाँ वो उतना पानी छान के पेशाब के रास्ते बाहर नहीं निकाल पा रही है। पहला लक्षण आपके में ये आने लगता है। दूसरा लक्षण होता है कि मरीजों को जब बीमारी बढ़ती चलेगी तो उसमें क्या होता है कि सांस फूलना स्टार्ट होता है, शरीर में खून की मात्रा कम होने लगती है। दूसरा, जी मिचलाता है, खाने को देख के आपका जी मिचलाने लगेगा, खाना खाएंगे तो उल्टी का सेंसेशन ज़्यादा होगा। ये सब लक्षण आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे। पेशाब बनना कम हो जाता है, जैसे हम खुद में नोट करते हैं कि पहले तो मैं दिन में 5 से 7 बार पेशाब जाता था, पर अब मैं दिन में 2 से 3 बार ही जा रहा हूँ, यानी कि आपका पेशाब पहले से कम होता जा रहा है। तो ये सब लक्षण हमें बताते हैं कि हमारी किडनी में कुछ ना कुछ तकलीफ आ रही है। तो ये तो हो गया हमारा लक्षण का पार्ट। अब इसके ऊपर है कि हम इससे बचाव कैसे करते हैं। बचाव जैसे हमने बताया कि जब तक रोग नहीं डेवलप हुआ खूब पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार जब आपका रोग डेवलप हो गया है, यानी कि अब आपका किडनी पानी उतना नहीं झेल पा रही है, मतलब किडनी में दिक्कत शुरू हो गई, तब आपको पानी का सेवन धीरे धीरे कम करना चाहिए। उस समय फिर आप पानी का सेवन कम करेंगे। अपना निकटतम किसी डॉक्टर से जाके मिलिए, उनसे क्रिएटिनिन की रिपोर्ट कराइए। अगर आपका क्रिएटिनिन शुरुआती लेवल पे 1 से 2 के बीच में है तो वो उसको हम उतने में बढ़िया कंट्रोल करके, बीपी शुगर वगैरह कंट्रोल करके, परहेज करके हम उसको उतने पे रोक सकते हैं। उसकी हम बढ़ने की गति को आगे की रोक सकते हैं। लेकिन अगर वो एक बार ऐसा स्टेज में चला गया कि वो 7, 8, 9
इस रेंज पे पहुंच गया, पेशाब आना बंद हो गया, तब फिर आपको आगे लंबे समय तक डायलिसिस पे जाना पड़ता है। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा, जो मैं आपको बताऊं, हमारे पहाड़ में जो है, क्योंकि वहाँ पे इतनी जागरूकता नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, आज मैंने अपना शुगर चेक करा, आज वो 250 पहुँच गया, आज मैंने गोली खा ली। फिर मैंने 12 घंटे कल चेक करा, मेरा 150 आया, तो आज मैंने गोली नहीं खाई। तो उससे क्या होता है, आपका शुगर कंट्रोल में कभी नहीं आता। सेम चीज़ बीपी के साथ भी होती है। मतलब अगर वो डिसबैलेंस अनकंट्रोल होता रहेगा तो उसके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होते हैं। जी, साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे। तो उससे क्या होगा, इन केसेस में क्या होता है कि जो किडनी की मतलब डायलिसिस को हम 10 साल तक पीछे ले जा सक रहे थे, वो भविष्य में आगे किडनी की तकलीफ वो 4-5 साल के अंदर ही आपको डायलिसिस पे आना पड़ जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि हम वो चीज़ नहीं ख़त्म कर सकते कि हाँ भविष्य में आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम उस ड्यूरेशन को लंबा कर सकते हैं। तो यही है कि जो अच्छा कंट्रोल करता है वो लंबे समय तक सही रहते हैं, दवाइयों पे रह सकते हैं। जो ढंग से कंट्रोल नहीं करेंगे वो भविष्य में आगे 3-4 साल या 3-4-5 सालों में उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर वो डायलिसिस में है तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला लागू होगा? डायलिसिस पे अगर पेशेंट है तो जो आइडियली जो मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी है, उनका जो कहना है कि हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम 24 घंटे में खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब लेकिन पानी तो अब शरीर में जाएगा ही ना। अब जब वो पेशाब के रास्ते बाहर नहीं आ रहा तो बाहर कैसे आएगा? अब हम पढ़ देंगे, अगर कम से कम जैसे हम किडनी का मरीज़ को कहते हैं कि उसको डायलिसिस पे है तो उसको 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। और हम चावल खाते हैं, चावल में सबसे ज़्यादा पानी है। आप दाल लेते हैं, साथ में 200 ml दाल भी अगर लेंगे तो 200 ml वो भी हो गया। आपने 1 कप चाय पी, उसमें भी पानी है। तो पानी तो सब चीज़ों में है आपका। तो 1 लीटर से अगर हम बोलते हैं तो वो तो ज़्यादा जाता है उस आपके शरीर में, लेकिन अगर वो बाहर निकलेगा नहीं तो फिर आप उसमें क्या करेंगे? तो उसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप हफ्ते में अगर आप 3 बार डायलिसिस लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है। हमने मरीज़ मतलब 8-8 साल तक खींचते हुए देखें, 8-8, 9-9, 10-10 साल तक खींचते हैं। लेकिन एक पहलू ये भी है कि हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना परिवार के लिए मुश्किल होता है, जो कि फिजिबल नहीं होता है। गवर्नमेंट भले ही आयुष्मान योजना में फ्री में कर रही है, बट इतने सेंटर भी तो होने चाहिए। बिल्कुल, उतने सेंटर भी नहीं है। अब मैं अब किसी को बोलूँ पिथौरागढ़ से आदमी पेशेंट आ रहा है, मैं उसको बोलूँ हफ्ते में 3 बार हल्द्वानी आओ, संभव नहीं है उसका जीवन तो बस मेरे को लगता है रोड और बसों में ही जीवन कट जाएगा पूरा। तो उसमें सबसे अच्छी तरीका तो यह है कि हफ्ते में 3 कराएं। अगर आप 3 बार नहीं करा पा रहे तो कम से कम हफ्ते में 2 बार तो कराएं।